हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 10th की सिविक्स का ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके बाद इस वीडियो को मैं बाकी सारी वीडियोज के बाद मर्ज करके आपको एक साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ बॉस, डेमोक्रेसी समझने से पहले यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन आंसर में भी हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा सा मजा आए पढ़ने में ना, बोरिंग ना लगे। तो सबसे पहले बॉस मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा। दुनिया भर में आप देखोगे तो 3 तरह की गवर्नमेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगी बॉस मोनार्की, दूसरी मिलेगी डिक्टेटरशिप और तीसरी मिलेगी बॉस डेमोक्रेसी। ठीक है, मोनार्की में क्या होता है, कोई राजा या रानी आपको देखने को मिलेगा, रूल करते हैं, है ना। राजा रानी वाला सिस्टम चलता है। राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा 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 राजा, मतलब डायनेस्टी वाला सिस्टम देखने को मिलता है। तो पुराने टाइप जमाने में जो सरकारें चलती थी वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, जहाँ पर राजा महाराजा रूल करते थे। जनता की बेचारी की कोई चलती ही नहीं थी। जनता को तो फिर हमेशा प्रजा बन के ही रहना पड़ता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था, आम आदमी का भी राजा नहीं बन सकता था मोस्टली केसेस में ना। दूसरी सरकार है बहुत डेंजरस वाली, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप वो सरकार है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा या तो वन व्यक्ति, एक पर्सन का रूल चले या फिर एक ग्रुप का रूल चले। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया नाम का देश है जहाँ पर आपको पता होगा एक किम जोंग उन नाम का व्यक्ति है, उसका रूल चलता है। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा हिटलर का रूल चलता था, है ना। तो ये वाली हो गई। अच्छा, इन दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिलेगा ना तो इनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ना इलेक्शंस होते हैं, ना जनता की चलती है, सब कुछ यही लोग डिसाइड करते हैं। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है बॉस डेमोक्रेसी, है ना। तो इन तीनों में या मतलब इनमें सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कौन सी है, डेमोक्रेसी। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि पहले सरकार कौन सी बढ़िया है। तो डेमोक्रेसी की बात करें बॉस, तो डेमोक्रेसी में ध्यान रखना, डेमोक्रेसी में सारा सिस्टम किसका होता है, लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा चलो, डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, पहली बात वहाँ पे लोग डिसाइड करेंगे कि कौन पावर में आएगा। यहाँ पर आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको रूल ऑफ लॉ मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून सबके लिए बराबर है, ये सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं बहुत, है ना। तो आई होप नाउ अब एक क्लियरिटी मिल गई होगी भाई सरकार कौन सी बढ़िया है। तो नो डाउट अपनी डेमोक्रेसी ज़्यादा बढ़िया है। तो डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स है, रिजल्ट क्या होते हैं डेमोक्रेसी के ना। अब एक एक करके देखते हैं। एक गवर्नमेंट हुज स्क्रूटनी एंड टेस्ट नेवर एंड्स। देखो बॉस, अभी मैंने आपको बताया था मोनार्की में स्क्रूटनी का मतलब है जांच करना, टेस्ट करना। तो मोनार्की में तुम ये नहीं कह सकते राजा बेकार है, उड़वा देगा राजा आपको, ना डिक्टेटरशिप में कुछ बोल सकते हैं। मगर डेमोक्रेसी में आप लगातार क्वेश्चन करते रहते हो, लगातार आप सरकार को मतलब जांच करते रहते हो, यार ये सरकार खराब है, ये अच्छी है, ये बढ़िया है, ऐसे करके लगातार चलता रहता है और उसी के हिसाब से आप वोट डालते हो, राइट। तो कौन सी सरकार है जहाँ पर ये लगातार टेस्ट और स्क्रूटनी चलती रहती है, खत्म नहीं होती, नो डाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जिसको जनता ने चुना है, ऐसी गवर्नमेंट जो जिम्मेदार होती है, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इनमें से 4 फीचर दे रखे हैं, कौन सी विशेषता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की नहीं है। अभी मैंने बताया था डेमोक्रेसी में संविधान होता है भैया, होल्ड इलेक्शन होते हैं भाई साहब, फंडामेंटल राइट दे के रखते हैं, देते हैं भाई साहब। नॉट फेसिंग द लेजिस्लेचर, ये मतलब फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा डेमोक्रेसी में ना। मतलब कोई लेजिस्लेचर ही नहीं है, कोई लेजिस्लेचर में जा ही नहीं रहा है, लोगों का सिस्टम ही नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी का क्या फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है, नॉट फेसिंग द लेजिस्लेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नुकसान क्या है, यूँ समझ लो, है ना। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अकाउंटेबल। देखो ये तो अच्छी बातें होंगी, पॉजिटिव बातें हैं कि जिम्मेदार सरकार होती है, लगातार इलेक्शंस होते हैं, है ना, और आपको पता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। मगर डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती है। आपको पता है डेमोक्रेटिक डिसीजन गवर्नमेंट में डिसीजन ऐसे ही नहीं लिए जाते, पहले विचार विमर्श होते हैं, डिबेट होती है, तो इसमें एक समय निकल जाता है। तो डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, ये एक नुकसान है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। विच कॉमन करेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक चीज़ क्या कॉमन मिलेगी, क्या पॉलिटिकल पार्टी होती हैं भाई साहब, इलेक्शन टाइम पे होते हैं भाई साहब, फ्री प्रेस होती है। तो मतलब ये चारों विशेषताएँ डेमोक्रेटिक कंट्री की हैं। रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, रिजल्ट डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल इक्वलिटी आती है, बिल्कुल आती है भाई साहब, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा वोट देते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस बिल्कुल ध्यान देते हैं, सोशल जस्टिस बिल्कुल ध्यान देते हैं। तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव।
द गवर्नमेंट विच रन्स विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, भाई साहब जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो डिक्टेटरशिप कह लो, है ना, मोनार्की भी कह सकते हो आप, ना। ओके, विच ऑफ दिस गवर्नमेंट आर फाउंड इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन सी ज़्यादा गवर्नमेंट पाई जाती है भाई साहब? अच्छा, कौन कौन सी गवर्नमेंट पाई जाती है? देखो, वर्ल्ड में डिक्टेटरशिप चलती है, मैंने बताया था, नॉर्थ कोरिया में चलती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नो डाउट सबसे ज़्यादा तो डेमोक्रेटिक ही है। मोनार्की भी चलती है, आपको देखने को मिलेगा कई सारे अरब कंट्रीज में आज भी मोनार्की चलती है बॉस, है ना। एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज मोर नंबर इन वर्ल्ड, यार दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सरकार है भाई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यार, कितनी बार बता दिया था। रीजन फॉर कंसिडरिंग डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे बेस्ट फॉर्म क्यों कहते हैं डेमोक्रेसी को, क्या रीजन है भाई साहब? तो इसमें आंसर देखो, क्योंकि ये लोगों को इक्वलिटी को प्रमोट करती है, ये लोगों की डिग्निटी का ध्यान रखती है, ये अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करती है, अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो बोलती है भाई हमसे गलती हो गई है, दोबारा नहीं करेंगे। तो ये सारे फीचर हैं किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसीलिए ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज नॉट प्रिफर्ड, इन 4 देशों में से कहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलती है भाई साहब? चाइना में नहीं चलती है। चाइना में आपको मैं बता दूं, 1 पार्टी रूल चलता है, एक ही पार्टी का रूल चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलती। अब थोड़े एक नंबर वाले क्वेश्चन, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। या डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन वो भी लिख सकते हो, डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, है ना, वो भी लिख सकते हो, अब्राहम लिंकन वाली। डिक्टेटरशिप आपको पता है एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक ही व्यक्ति की मनमर्जी चलती है, एक ही व्यक्ति सब कुछ डिसाइड करता है, एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है? ऐसी सरकार, ऐसी राजनीति जहाँ पे लगातार इलेक्शंस होते रहते हैं और सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं, गारंटीड राइट्स, जैसे भारत में फंडामेंटल राइट्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी गवर्नमेंट पाई जाती है? डेमोक्रेसी पाई जाती है भाई। वाई देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यार दुनिया भर में डेमोक्रेसी को ही क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की खुद की सरकार होती है, मोनार्की में नहीं होती भाई साहब, डिक्टेटरशिप में नहीं होती है। व्हाट डज डेमोक्रेसी इंश्योर्स, डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है? डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा है? डेमोक्रेसी इंश्योर करती है डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, लोगों की फ्रीडम को इंश्योर करती है, लोगों की गरिमा को इंश्योर करती है। व्हाट डज लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स, लेजिटिमेट मतलब एकदम कानूनी सरकार, जो आपने चुनी हुई सरकार होती है उसको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और डेमोक्रेसी में जनरली कैसी सरकारें होती हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, किस तरह की सरकार जो है लोगों की नीड्स पर ज़्यादा ध्यान देती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है? तो रेस्पॉन्सिव सरकार जो होती है वो ध्यान देती है, जिम्मेदार सरकार बॉस, है ना। और डेमोक्रेसी में जनरली जिम्मेदार सरकार देखने को मिलेंगी आपको। टू होम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, सिंपल है यार, डेमोक्रेसी में तो सब लोग एक ही चीज़ के प्रति जिम्मेदार हैं, वो है लोगों के प्रति। लोगों पर ध्यान नहीं दिया तो चलो समझ लो सरकार हट जाएगी। विच आइडिया हैज़ बीन सक्सेसफुली एलिमिनेटेड बाय द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ने किस आइडिया को हटा दिया है? इन्होंने पॉलिटिकल इनइक्वलिटी को, जैसे पहले होता था ना राजा का बेटा राजा हैं, अब यहाँ पे सभी बेटा राजा बन सकते हैं, चुनाव लड़ो राजा बनो। इन विच रेस्पेक्ट डू डेमोक्रेसीज लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप, लैग का मतलब पिछड़ना। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की तुलना में किस चीज़ में पिछड़ रही है भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा जहाँ डिक्टेटरशिप चलती है ना, वहाँ फैसले तुरंत ले लिए जाते हैं, तो वहाँ पे संभावना कई बार ऐसी देखी गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। और डेमोक्रेसी में डिसीजन ही नहीं ले पाते तो पिछड़ जाती हैं कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में ना। इस मामले में चाइना देखो आप, चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, रीजन बिहाइंड एक ही सरकार है, वही रूल करती आ रही है, तो डिसीजन लेना थोड़ा आसान रहता है। इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नॉट प्रीफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप, तो डेमोक्रेसी नहीं प्रीफर की जाती है भाई। पाकिस्तान में कहने के लिए डेमोक्रेसी है, मगर वहाँ पे आर्मी की चलती है, आपको पता होगा राइट, आर्मी की डिक्टेटरशिप चलती है। दिस सिस्टम कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, कौन सा सिस्टम है जो दुनिया में सोसाइटी में अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उनके बीच में लड़ाइयों को कम कर सकता है? तो वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्योंकि हम सबको क्या दे सकते हैं? हम सभी को मौका दे सकते हैं, भाई आइए सरकार बनाइए और फिर सरकार बना के अपने इशूज को सॉल्व कीजिए, ठीक है, जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। ऑन व्हाट ग्राउंड डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप क्यों अच्छी है डेमोक्रेसी की तुलना में? तो इसका रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्वलिटी। क्योंकि डिक्टेटरशिप हो या फिर ये कम्युनिस्ट टाइप की सरकार है, यहाँ पे सोशल इक्वलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ग्रोथ पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और ये तो खैर इस चैप्टर की समझ लो जान है भाई साहब।
डेमोक्रेसी क्यों बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से? देखो, पहली बात, लोगों में इक्वलिटी को प्रमोट करती है। दूसरा, लोगों की पर्सनल डिग्निटी पर ध्यान दिया जाता है, उनकी गरिमा पर, उनके रेस्पेक्ट पर, है ना, व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा ध्यान रहता है। डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है इसमें, है ना, क्योंकि सब डिस्कशन करके मतलब डिसीजन लिए जाते हैं, अकेला कोई डिसीजन नहीं लेता है। इशूज़ को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं नेगोशिएशन करके। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, अलाउ रूम का मतलब एक ऑप्शन होता है कि मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम क्या है? डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम ये कि ऐसी सरकार तैयार करना है, प्रोड्यूस करना, जो लोगों के प्रति जिम्मेदार हो और लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए, उनको रेस्पॉन्ड कर पाए। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया भर की जो डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी कॉमन? एक तो वहाँ पे संविधान होता है, लगातार इलेक्शन करती हैं, है ना, और पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, और लोगों को फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। ये कॉमन फीचर है डेमोक्रेसी के बीच में। ट्रांसपेरेंसी से आप क्या समझते हो? ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी सरकार में हो रहा है वो आपको पता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी में पहली बात तो ये होता है कि सरकार अंधेरे में डिसीजन नहीं लेती, कोई भी नॉर्म्स, जो मतलब रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कोई प्रोसीजर के तहत किए जाते हैं, ऐसे नहीं हवा में कर देते हैं। साथ ही साथ में सिटीजन्स को अधिकार होता है, उनके पास तरीके होते हैं कि वो सरकार की डिसीजन मेकिंग को एग्जामिन कर सकते हैं, और यही कहलाती है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। भाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स, वो हमने देख ही लिया, क्योंकि इक्वलिटी को प्रमोट करती है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराती है। एक डिफरेंस बताओ, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी। देखो, पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है चुनाव लड़ सकती है, इलेक्शन लड़ सकती है, प्रेशर ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और कई बार प्रेशर ग्रुप जो है पॉलिटिकल पार्टीज का एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो वन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज दैट पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। चुनाव लड़ सकती हैं और पावर को होल्ड करके रख सकती हैं, जबकि प्रेशर ग्रुप सिर्फ सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। सो थैंक यू सो मच बॉस। और एक क्वेश्चन दे दूँगा आपको, कमेंट करके बताना भाई। पहला ही क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाता है, बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, किस स्टेट ने वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी बना दिया है? तीन क्वेश्चंस का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। सो थैंक यू सो मच।